जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आरपीएफ की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये क्लास स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए है, तो सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। भारत में राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिएगा। भारत में राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, 7 मार्च को, 12 सितंबर को या फिर 3 नवंबर को? इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दिवस से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तवा किसकी सहायक नदी है? आपको बताना है तवा किसकी सहायक नदी है। नर्मदा, तापी, महानदी या फिर गोदावरी? इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है तवा किसकी सहायक नदी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नर्मदा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तवा नर्मदा की सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, तवा डैम किस राज्य में है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में तवा डैम है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तवा नर्मदा की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। केल्विन क्या मापने की इकाई है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। केल्विन क्या मापने की इकाई है? जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टेम्परेचर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। केल्विन तापमान मापने की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तापमान मापने की इकाई है केल्विन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। येलो फीवर निम्न में से किसके द्वारा फैलता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है येलो फीवर किससे फैलता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वायु से, जल से, घरेलू मक्खी से या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। येलो फीवर किससे फैलता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों जो येलो फीवर है मच्छर के काटने से होता है। किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के द्वारा फैलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। कायदे आजम किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। कायदे आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। मोहम्मद अली जिन्ना को, भगत सिंह को,
महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मोहम्मद अली जिन्ना को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मोहम्मद अली जिन्ना करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको चाइना का राष्ट्रीय खेल बताना है। व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना? चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, रग्बी। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा क्वेश्चन है। चाइना का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है। चाइना भारत का पड़ोसी देश है। चाइना की राजधानी बीजिंग है। और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में। क्वेश्चन पूछा जाता है वर्तमान में चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग वर्तमान में चाइना के प्रेसिडेंट है। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा टेबल टेनिस। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चाइना का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। टेबल टेनिस करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा गया था चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सतलज, कावेरी, भागीरथी या फिर कृष्णा। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भागीरथी पर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। टेहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है, सी करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, ये जो टेहरी बांध है भागीरथी नदी पर, यह किस राज्य में है? अगर राज्य पूछा जाए तो उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में है। और किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भागीरथी नदी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसी प्रकार से आंसर करिए, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। सभी ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है। बादामी चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? संस्थापक पूछे गए हैं बादामी चालुक्य वंश के। ऑप्शन दिए गए पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, जयसिंह, पुलकेशिन द्वितीय। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? सभी आंसर करिए राइट या रॉन्ग। आपको बताना है बादामी चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी। सभी इसका आंसर करिएगा। हीराकुंड डैम ओडिशा में महानदी पर। जो हीराकुंड डैम है ये ओडिशा में है महानदी पर। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपको बताना है बादामी चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी। सभी इसका आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पुलकेशिन प्रथम ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पुलकेशिन प्रथम ने बादामी चालुक्य वंश की स्थापना की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बादामी चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन द्वितीय ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। शाहजहां के बचपन का नाम आपको बताना है। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा खुर्रम। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। सी इसका राइट आंसर होगा। खुर्रम करेक्ट आंसर होगा। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, तो सी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। गुड मॉर्निंग।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। अभी आपको बताना है म्यांमार की करेंसी का नाम। व्हाट इज द करेंसी ऑफ म्यांमार? म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आपको बताना है म्यांमार की करेंसी का नाम क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा क्यात। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। म्यांमार की करेंसी क्यात है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और म्यांमार भारत का पड़ोसी देश भी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत के पूर्व में है म्यांमार। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आपको बताना है मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को, 29 जुलाई को, 30 जुलाई को, या फिर 31 जुलाई को? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 30 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को मनाया जाता है मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 30 जुलाई को मनाया जाता है मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है रेशम पालन कहलाता है। रेशम पालन को क्या कहते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है रेशम पालन को क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का। ये बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सेरिकल्चर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। रेशम पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। रेशम पालन को सेरिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? रामनाथ पुरी ने, जीडी कुमार ने, लाला हरदयाल ने, या फिर तारक नाथ दास ने? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तारक नाथ दास ने। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारक नाथ दास ने शुरू किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तारक नाथ दास करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए। दिल्ली, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आंसर सभी लोग दीजिए राइट या रॉन्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गोवा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गोवा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। गोवा भारत का राज्य स्टेट है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। सबसे छोटा राज्य भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। और बाकी आप लोग याद रखिए दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सभी भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गोवा करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। पनिहारी किस राज्य का फोक डांस है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा गया है पनिहारी किस राज्य का फोक डांस है, और घूमर भी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान का। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पनिहारी तथा घूमर राजस्थान के प्रसिद्ध फोक डांस हैं, लोक नृत्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कई बार मैंने आपको बताया भी है। राजस्थान का जो बॉर्डर है पाकिस्तान देश से मिलता है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इतना आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, कांची के कैलाश मंदिर तथा, पहले क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर आपको नहीं लेना है, तुक्का नहीं लगाना है। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। कांची के कैलाश मंदिर तथा मालम्बपुरम के शिव मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? किस वंश के शासकों ने निर्माण करवाया था? आपको बताना है जो कांची में कैलाश मंदिर है और मामल्लपुरम में शिव मंदिर का निर्माण किन वंश के शासकों ने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? पल्लव वंश के, चालुक्य वंश के, राष्ट्रकूट वंश के या फिर चोल वंश के? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पल्लव वंश के शासकों ने निर्माण करवाया था। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। कांची के जो कैलाश मंदिर है, मामल्लपुरम का जो शिव मंदिर है, इनका निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है? पोटेशियम, गैलियम, सोडियम या फिर एल्यूमिनियम? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गैलियम। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा गैलियम। हथेली पर पिघल जाती है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा गैलियम, करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। पारादीप पोर्ट कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है ये जो पारादीप पोर्ट है ये कहां पर स्थित है भारत में? वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर उड़ीसा में? इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। पारादीप पोर्ट कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उड़ीसा में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उड़ीसा में पारादीप पोर्ट स्थित है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध रचना है? सभी आंसर बताइए। वेरी गुड दोस्तों, कालिदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयदेव, जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर दीजिए। संतोष, वेरी गुड। रिंकू, अंशु, अभिषेक, जिद्दीगल, रोशनी, संदीप, शिवांशु, ईशु, नीशु, कुलदीप, शिव कुमारी, योगेश, निशा। आपके राइट आंसर है इंदु, अंशी, रूही। आप सभी करेक्ट आंसर हैं। योगेश, पूजा, जसुदेव, आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। आप लोगों ने राइट आंसर दिए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। इसी के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज मिला था साहित्य में। और पहले भारतीय व्यक्ति है रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको नोबेल प्राइज मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था 1913 में। गुड। आर के, वेरी गुड। कविता, गुड।
आपके भी राइट आंसर है। गुड मॉर्निंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 का। आपको बताना है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एम फोस्टर। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, एम फोस्टर द्वारा लिखी गई है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया पुस्तक। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, एम फोस्टर करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुंबई में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, मुंबई करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। हिब्रू क्या है? हिब्रू क्या है? देश, भाषा, जाति या फिर राज्य? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, लैंग्वेज, एक भाषा है हिब्रू। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गुड। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो, यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। डेली सुबह 10 बजे सेशन होता है, स्पेशल जीके जीएस का सेशन। टाइम को आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, श्रीनगर पर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, श्रीनगर में है भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, श्रीनगर करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। श्री हरिकोटा कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? श्री हरिकोटा कहाँ पर है? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु में। यस, ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश में। बी करेक्ट आंसर होगा, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा है। इसका आंसर करिएगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? आपको बताना है भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। भोपाल में, लखनऊ में, अहमदाबाद में या फिर अमृतसर में। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए 25 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अहमदाबाद में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गुजरात के अहमदाबाद में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अहमदाबाद गुजरात का एक नगर है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अहमदाबाद करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए।
सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रेडियम को। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आपको बताना है मिशनरी ऑफ चैरिटी किस शहर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मिशनरी ऑफ चैरिटी किस शहर में स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, न्यू दिल्ली या फिर रांची? गुड मॉर्निंग। इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का? सभी जल्दी से आंसर करिए। मिशनरी ऑफ चैरिटी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कोलकाता में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी स्थित है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, कोलकाता करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है शुक्रेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिए। शुक्रेश्वर मंदिर भारत में कहां पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? असम, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु में? सभी इसका आंसर करिएगा। भास्कर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। शुक्रेश्वर मंदिर आपको बताना है भारत में कहां पर है? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। असम में शुक्रेश्वर मंदिर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, असम करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। अशोक ने धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, उनको किस नाम से जाना जाता था? सभी बताइए। आपको बताना है अशोक ने जिन धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की थी उनको किस नाम से जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, धम्म महा। अशोक ने जिन धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की थी उनको धम्म महामत्ता कहते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के महान्यायवादी से। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अटॉर्नी जनरल से संबंधित है अनुच्छेद 76। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? परीक्षा में पूछा जाएगा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोग याद रखिएगा, प्रेसिडेंट। कौन? राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिए। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। लोक नृत्य गुमराह किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम या फिर ओडिशा? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ओडिशा से। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगर पूछा जाए गुमराह कहाँ का लोक नृत्य है, तो आप लोग याद रखिए ओडिशा का। और अगर पूछा जाए घूमर कहाँ का है, घूमर राजस्थान से संबंधित है। दोनों अलग अलग हैं। अगर पूछा जाए घूमर कहाँ से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। और घुमरा उड़ीसा का लोक नृत्य है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। इनको आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहां पर है? अहमदाबाद, पुणे, मुंबई या फिर न्यू दिल्ली में?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अहमदाबाद में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सरदार पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अहमदाबाद करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सनी डेज किसकी रचना है? लेखक आपको बताने हैं सनी डेज के। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए दोस्तों। बहुत अच्छे। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे। स्पेशल हिंदी का सेशन होगा, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुनील गावस्कर। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सनी डेज सुनील गावस्कर की रचना है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। सुनील गावस्कर भारतीय क्रिकेटर हैं। कौन है? भारतीय क्रिकेटर हैं। इन्हीं की रचना है सनी डेज, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बौद्ध धर्म से। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म से संबंधित हैं जातक कथाएं, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है फ्लोराइड पॉल्यूशन से मुख्यतः क्या प्रभावित होते हैं। इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिएगा। फ्लोराइड प्रदूषण से मुख्यतः क्या प्रभावित होते हैं? दांत, दिमाग, वृक्क या फिर हृदय। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दांत। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? दांत करेक्ट आंसर होगा इसका। फ्लोराइड पॉल्यूशन से मुख्यतः दांत प्रभावित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अवतल दर्पण का। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अवतल दर्पण करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन इस प्रकार है, किसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से किसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सर्प, सांप। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सांप में रीढ़ की हड्डी होती है, यही पूछा गया है। बी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, स्नेक। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आपको बताना है रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। सभी जल्दी से आंसर करिए। रूसी क्रांति का जनक किसे कहते हैं? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए रूसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1917 में। कब? 1917 में रूसी क्रांति शुरू हुई थी। और रूसी क्रांति का जनक व्लादिमीर लेनिन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? व्लादिमीर लेनिन को कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। व्लादिमीर लेनिन करेक्ट आंसर होगा इसका।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? पहली बात तो आप लोग याद रखिए, अगर पूछा जाए परीक्षा में मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी 1674 में। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था कहां पर? रायगढ़ में। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और रायगढ़ में छत्रपति की खिताब से सम्मानित किया गया था शिवाजी को। तो बी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका, रायगढ़। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। आपको बताना है फ्यूज वायर किसके बने होते हैं, किन मिश्र धातु के बने होते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है फ्यूज वायर किन मिश्र धातु के बने होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? टिन लेड के, टिन कॉपर के, लेड कॉपर के, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कॉपर सिल्वर के। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा टिन और लेड के। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फ्यूज तार टिन और लेड के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। टिन और लेड करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था भारत में? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 1962 में 1962 में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू हुआ था भारत में। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है निम्न में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में 1903 में किया था। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। वेरी गुड दोस्तों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन महात्मा गांधी ने 1903 में साउथ अफ्रीका में किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इंडियन ओपिनियन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका, इंडियन ओपिनियन। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? उस पादप हार्मोन का नाम बताइए जो फलों के पकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है उस पादप हार्मोन का नाम जो फलों के पकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एथिलीन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसके राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा?
ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा एथिलीन रिस्पॉन्सिबल होता है फलों के पकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। गदर पार्टी का संगठन किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है जो गदर पार्टी है इसका संगठन किसके द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लाला हरदयाल द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। लाला हरदयाल ने 1913 में, कब? 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संगठन किया था, गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। निखिल बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। पोलियो रोग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? किससे होता है पोलियो रोग? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में पूछा गया है पोलियो रोग किसके कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा विषाणु के कारण। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए पोलियो रोग किससे होता है, विषाणु से होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। शिवांशु बहुत जल्द, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जब तक आपकी रीजनिंग की क्लास शुरू नहीं होती है तब तक आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। विषाणु से होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड। आपको बताना है वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तीरंदाजी, बैडमिंटन, क्रिकेट या फिर नौका दौड़, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा नौका दौड़। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। वेलिंगटन ट्रॉफी नौका दौड़ से संबंधित है, डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नौका दौड़ करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है पहला विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। यह पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जो पहला विश्व युद्ध है कब समाप्त हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 11 नवंबर 1918 में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 11 नवंबर 1918 में पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो 20 का राइट आंसर होगा। अब पूछ सकते हैं परीक्षा में क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो पहला विश्व युद्ध है शुरू कब हुआ था? शुरू हुआ था 28 जुलाई 1914 में। कब शुरू हुआ था? 28 जुलाई 1914 में शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 तक चला। अब दूसरा क्वेश्चन भी याद रखिए, यह भी पूछ सकते हैं परीक्षा में। क्या पूछ सकते हैं? जो दूसरा विश्व युद्ध था, दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध हुआ था शुरू 1939 में। कब तक चला था? 1945 तक चला था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिए। यह भी पूछा जाता है परीक्षा में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ या फिर ऑप्शन नंबर डी है देवी पाटन, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कौशाम्बी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में जो कौशाम्बी है, जैन और बौद्ध दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं।
इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। कौशाम्बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आपको बताना है भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सभी इसका आंसर करिएगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिए, सभी ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो याद रखिए, अगर पूछा जाए अंकलेश्वर कहां पर है तो ये गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है अंकलेश्वर। किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पेट्रोलियम के लिए। सी करेक्ट आंसर होगा। किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है अंकलेश्वर। कहां पर है? गुजरात में। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। गोविंद सागर झील कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए, गोविंद सागर लेक कहां पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। सभी जल्दी से आंसर करिए। सभी इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है गोविंद सागर लेक कहां पर है। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है जब चींटियां काटती हैं तो कौन सा एसिड शरीर में प्रवेश करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है जब चींटियां काटती हैं तो कौन सा एसिड शरीर में प्रवेश करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फॉर्मिक एसिड। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जब चींटियां काटती हैं फॉर्मिक एसिड शरीर में प्रवेश करता है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन धातु नहीं है। चार ऑप्शन को पढ़िए, इनमें से कौन धातु नहीं है? पारा, जस्ता, टंगस्टन या फिर फास्फोरस। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फास्फोरस। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फास्फोरस एक अधातु है, धातु नहीं है। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी पारा, जस्ता, टंगस्टन ये सभी धातु हैं, ये सभी धातु हैं। फास्फोरस धातु है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है भारत में। इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 दिसंबर, 24 जनवरी, 21 सितंबर, 18 अप्रैल। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 दिसंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब सभी लोग जल्दी से बताइए अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं या फिर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं। इसका आंसर आप लोग करिए, जल्दी से आंसर दीजिए। सभी सभी इसका आंसर करिएगा। ये सही क्वेश्चन है। इशू वेरी गुड, बहुत अच्छे। 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस भारत में। सनी वेरी गुड, कोमल, कुलदीप, लियो, जिद्दीगल योगेश, एस आर गुड,
आप सभी करेक्ट आंसर हैं। 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। तिरुपति बालाजी मंदिर कहां पर है? 53 क्वेश्चन नंबर सही है। अब इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है तिरुपति बालाजी मंदिर कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आंध्र प्रदेश में। सी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, आंध्र प्रदेश में है तिरुपति मंदिर। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 का। इसका राइट आंसर आपको बताना है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्यपाल, गवर्नर। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 57 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है किसे द्वितीय अशोक कहते हैं। समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, हर्षवर्धन को? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। सभी के गलत आंसर हैं। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। डी करेक्ट आंसर होगा, हर्षवर्धन को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हर्षवर्धन को कहा जाता है द्वितीय अशोक। तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हर्षवर्धन करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वर्धन वंश के शासक थे हर्षवर्धन। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिए। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा, चित्तौड़गढ़ में। यस, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो आप लोग याद रखिएगा, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। आपको बताना है कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण किसने करवाया था? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड कर्जन ने। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ए करेक्ट आंसर होगा। कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। यूनेस्को का मुख्यालय आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पेरिस में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 61 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है नील नदी का उपहार किस देश को कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मिस्र को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नील नदी का पार मिस्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मिस्र करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। आपको बताना है नागानंद किसकी रचना है। नागानंद के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। 65 क्वेश्चन है आज की क्लास में। अभी 3 क्वेश्चन और बचे हैं। इसका राइट आंसर आपको बताना है नागानंद किसकी रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हर्षवर्धन की। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। हर्षवर्धन की रचना है नागानंद। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है भारत में। इसका राइट आंसर क्या होगा। चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली या फिर शिमला। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा चेन्नई में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। मार्शल आर्ट थांग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है मार्शल आर्ट थांग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मणिपुर से। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। थांग टा एक मार्शल आर्ट है, मुख्यतः मणिपुर से संबंधित है। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा मणिपुर करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। ये क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है। सभी जल्दी से आंसर करिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है। इसका राइट आंसर क्या होगा। यमुना, कावेरी, हुगली या फिर ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हुगली नदी के किनारे। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है, हुगली नदी के किनारे बसा है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है, तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। कल सुबह 10 बजे मैराथन क्लास होगी क्योंकि कल संडे है और हर संडे को स्पेशल मैराथन क्लास होती है जीके जीएस की, तो उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे। जीके जीएस की क्लास हिंदी क्लास होगी शाम को 3 बजे, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। जिद्दी गर्ल वेरी गुड, अच्छा स्कोर है। अमित बहुत अच्छे, आपका भी अच्छा स्कोर है। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।